बहुत सारे मेंबर्स ये भी पूछ रहे थे क्या DHA मार्गला इनक्लेव जो है अपने डेवलपमेंट चार्जेस लगाएगा, क्योंकि इधर जब से पार्कियों ने इस तरह का एक बम फोड़ा है मेंबर्स के ऊपर, तो वो काफ़ी थोड़ा सा सहम गए हैं लोग कि यार बाद में डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं लोग लगा देते हैं। तो मज़े की बात यह है कि मार्गला इनक्लेव की जो पेमेंट प्लान है उसकी अगर आप इंस्टॉलमेंट अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं उसमें पोर्टल के अंदर ना आपकी इंस्टॉलमेंट के साथ डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लिखा हुआ होता है। इसके अंदर आपको बताया चलूँ, जिस तरह पार्क्यू सिटी के अंदर जो है डाउनटाउन बना है और एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो लकीली एक खूबसूरत सी लेक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मिलती है। ये सामने अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत सी लेक जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये जो है जैसा कि आप मैप देखते होंगे, मैप के अंदर ये चीज़ डिज़ाइन भी हुई है। तो प्रॉपर जो है मार्गला इनक्लेव के अंदर जो डाउनटाउन बनेगा, डांसिंग फाउंटेन प्रॉपर आपके पार्क्यू से बड़ा डाउनटाउन जो है वो आपके मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं मुनीब चीमा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात के यूट्यूब चैनल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, और जो मेरा भाई नया आया है डू सब्सक्राइब माई चैनल, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, इस टाइम मैं निकला हूँ बहरिया इनक्लेव से। ये बहरिया इनक्लेव का ये सीधा रोड जो जिसको आप जिन्हें एवेन्यू भी कहते हैं, ये पार्क्यू सिटी के सामने से होता हुआ टुवर्ड्स आपका जो है आपका पार्क रोड को जो है ये जाके कनेक्ट करता है। आज हम जो एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका मार्गला इनक्लेव का एरिया है। मार्गला इनक्लेव बेसिकली CDA और DHA का JV प्रोजेक्ट है, और ये जो डिज़ाइन हुआ है मार्गला इनक्लेव ये कम्प्लीटली CDA के सेक्टर्स की तर्ज के ऊपर जो है ये डिज़ाइन हुआ है। आपके राइट साइड के ऊपर अगर आप, बल्कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं ना, ये आपका मार्गला इनक्लेव का जो है इस तरफ हमारे पास जो है ये ME4 सेक्टर है। बेसिकली जिस तरह CDA के सेक्टर्स के अंदर डिज़ाइन होते हैं ना, कि आप लेट सपोज G11 की बात करें तो G11-1, G11-2, G11-3, G11-4, सेम लाइक यहाँ पे भी जो है मार्गला इनक्लेव इसी तर्ज के ऊपर जो है वो डिज़ाइन हुआ है। तो मार्गला इनक्लेव 1, मार्गला इनक्लेव 2, मार्गला इनक्लेव 3, मार्गला इनक्लेव 4, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ME1, ME2, ME3 और ME4 कहते हैं, जो कि आप मैप के ऊपर भी जो है इन टर्म्स को अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जितना भी एरिया है ये ME4 का एरिया है। इसके ऊपर गाहे बगाहे आपको जो है वो डेवलपमेंट का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, और इसके अलावा मज़ीद अगर आप देखें तो ये कुछ मशीनरी भी जो है इस टाइम साइड पर जो है वो मोबिलाइज्ड है। यानी कि ME4 के अंदर, और आपका ये एरिया देखें ME4, ये मशीनरी कुछ 2-4 मशीनरी यहाँ पे मोबिलाइज्ड है। ME4 के अंदर बड़ा तेज से काम चल रहा है। उसके बाद आपका ME1 और ME2 के अंदर बड़ा तेजी से जो है वो काम चल रहा है। बताता चलूँ कि इस टाइम DHA ने कोई 18 प्राइवेट डेवलपर्स, जो कि इन्होंने सबलेट किया ये काम सारा, 18 प्राइवेट डेवलपर्स को हायर किया है जो कि DHA मार्गला इनक्लेव को जो है वो डेवलप कर रहे हैं, और इसका काम इंतहाई तेज़ी से चल रहा है। ये आपका ME4 में ज़ीद आपको मैं आगे से जाकर दिखाता हूँ, वहाँ पर आप जाके देखेंगे कि आपका ME3 जिसके अंदर अभी तक किसी एक बंदे को भी प्लॉट जो है वो बैलेट में अलॉट नहीं हुआ, वहाँ पर भी जो है बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। और रही बात, यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स में से ये पूछ रहे थे कि हमें जो है प्लॉट लेना है इसमें कोई लिटिगेशन वाले मामला ना हो, तो मोस्टली जो DHA मार्गला इनक्लेव का एरिया है इसमें लिटिगेशन वाले मामलात नहीं है। जहाँ पे थोड़ी बहुत लिटिगेशन आप कह सकते हैं कि जहाँ पे कोई लोग पुराने बैठे हुए हैं, वो उठ के नहीं गए तो, और वहाँ से वो नहीं हटे, तो उस जगह को जो है, उस जगह के प्लॉट ही अभी तक DHA ने जो है वो मार्केट में नहीं दिए, विच इज़ एक खुशाइन बात है कि जो चीज़ उनके कब्ज़े में नहीं है वो चीज़ उन्होंने नहीं बेची। अभी ये लेफ़्ट साइड के ऊपर सारा का सारा ME4 सेक्टर है, और ये इसमें से कुछ एरिया के ऊपर अभी गांव बैठा हुआ है। बाकी जो एरिया खाली है वहाँ पर DHA की मशीनरी जो है इस तरफ काम करना शुरू हो गई है। सामने अगर आप देखते हैं तो ये आपकी जो बनी गाला हिल्स हैं या मार्गला हिल्स हैं, इसके पीछे यहाँ पर जो एरिया ये ME3 सेक्टर आता है, ME3 आता है यानी कि, और इसके अंदर आपको सारे कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। ME1 और ME4 के अंदर आपको जो है
5 मरला और 10 मरला के प्लॉट मिलते हैं। ये जो पहाड़ियों के साथ जितना एरिया ME3 और ME2, इसमें आपको जो है वो सारे के सारे कनाल के प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पर फ्रंट के ऊपर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इसके पीछे जाकर देखा जाए तो वहाँ पर जो है वो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है। जबकि ME3 के अंदर अभी किसी मेंबर ने भी जो है वो अपना अभी ME3 के अंदर, अगर सामने आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा जूम करके, गाड़ी भी चला रहे हैं, ये डबल काम कर रहे हैं। अच्छा, ME3 के अंदर ये अगर आप सामने देखें तो ये सारी मशीनरी जो है इधर लगी हुई है, ME3 के अंदर लगी हुई है। और ये आपका ME4 के ऊपर जो है काम चल रहा है। ये सामने आप देखें तो मशीनरी इधर लगी हुई है। मजीद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने ME2 के अंदर एक प्लॉट पसंद किया। अच्छा, ME2 और ME3 ये बेसिकली दोनों सेक्टर्स यहाँ आते हैं। इनको जो डिवाइड है वो क्या करता है, तो वो जो मेन चीज़ इनको डिवाइड करती है वो है आपकी ये, अगर आप हाई टेंशन वायर देख रहे हो ना, ये हाई टेंशन वायर, ये जो है इनको डिवाइड करती है। यानी कि इस हाई टेंशन के वायर आपको ME2 और ME1 मिलते हैं, और इस हाई टेंशन के वायर की इस तरफ आपको ME3 और इस तरफ ME4 मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे मेंबर्स ये भी पूछ रहे थे क्या DHA मार्गला इनक्लेव जो है अपने डेवलपमेंट चार्जेस लगाएगा, क्योंकि इधर जब से पार्कियों ने इस तरह का एक बम फोड़ा है मेंबर्स के ऊपर, तो वो काफ़ी थोड़ा सा सहम गए हैं लोग कि यार बाद में डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं लोग लगा देते हैं। तो मज़े की बात यह है कि मार्गला इनक्लेव की जो पेमेंट प्लान है उसकी अगर आप इंस्टॉलमेंट अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं उस पोर्टल के अंदर ना, आपकी इंस्टॉलमेंट के साथ डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लिखा हुआ होता है। तो यानी कि डेवलपमेंट चार्जेस इसकी प्राइजेस में शामिल है, और ये इन रिटर्न जो है ये आपको दे रहे हैं। ये जो जगह खाली थी, ये हमारे राइट साइड के ऊपर जो जगह खाली थी, यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है वो मार्गला इनक्लेव जो है अपना काम कर रहा है। सामने अगर आप देखें हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर जो जगह खाली थी, यहाँ पर मार्गला इनक्लेव के अंदर जो है वो काम हो रहा है। हमें इस तरफ जाना है, एक प्लॉट देखना है। जिन भाई को प्लॉट ये पसंद आया, भाईजान ये यहाँ पर ये ME आपका 1 का एरिया है, क्योंकि हम हाई टेंशन वायर क्रॉस कर चुके हैं। तो ME1 के अंदर अभी तेज़ी से बहुत डेवलपमेंट चल रही है, बाकी लिटिगेशन नहीं है। ME1 के अंदर जो है वो जो प्लॉट आपको पसंद आया 10 मरले वाला, वो सामने आता है इधर, तो उसके अंदर लिटिगेशन नहीं है। बाकी हम ME2 को, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार, लेकिन मुझे याद तो है, मुझे पता है कि ME1 और ये ME1 ME2 और एक्सटेंशन वायर के पीछे इस तरफ ME3 और ME4। हम यू टर्न लेते हैं, हम जाके जो है ना मजीद राइट नाउ अंदर से साइड की डेवलपमेंट भी देखते हैं, सूरत हाल भी देखते हैं। ये आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ सारी अल्लाह के हुक्म से जो है वो मशीनरी इस टाइम साइड पर लगी हुई है। अच्छा जी, तो मेंबर्स अब हम आ चुके हैं आपके ME2 के ऊपर। यहाँ से हम थोड़ा सा आपको आसानी से समझा देते हैं। मैप के ऊपर आपने, जब आपके सामने मैप खुलता है ना, तो मैप आप सामने रखते हैं तो आपकी ये जो हाई टेंशन वायर सामने जो नज़र आ रही है, जो आपकी वर्टिकल जा रही है, इसके इस तरफ ME2 और ME1 सेक्टर मिलते हैं, जो कि आपको राइट साइड के ऊपर ME1 मिलता है और लेफ्ट साइड के ऊपर ME2 मिलता है, जिसके सामने ये आपके सारी आपकी जो है बनीगाला हिल्स फेस है। और अगर आप हाई टेंशन वायर के उस तरफ चले जाते हैं तो उस तरफ आपको ME4 और आपके इस तरफ जो है ME3 मिलता है। यानी कि कनाल के प्लॉट जो है वो सारे के सारे आपके हिल्स फेस हैं। और डेवलपमेंट की सूरत हाल देखें तो भाई आपकी नज़र जहां तक जा रही है, क्योंकि मोस्टली लैंड यहाँ पे क्लियर है, ज़्यादा लिटिगेशन वाले मामलात नहीं है। जो मेंबर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे लिटिगेशन वाले मामलात होंगे, तो लिटिगेशन वाले मामलात नहीं है। तो मोस्टली लैंड जो है वो क्लियर है। तो अगर आप देखें तो सामने जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, यहाँ जो है वो मार्गला इनक्लेव की साइड के ऊपर जो है वो मशीनरी काम कर रही है। तो मेंबर्स, एक जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके से मार्गला इनक्लेव ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने इस पर इंटरेस्ट शो किया, और इस टाइम जो चीज़ हमें किसी टाइम पर ओवर प्राइस लग रही थी, आज उसी प्राइस के ऊपर भी लोग ओन देने के लिए भी विलिंग है। यानी कि ऐसा नहीं है
कि कोई सी दूसरे प्राइवेट प्रोजेक्ट की फाइल जिस तरह पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर ऑन मांगते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है भाई अपने पास ही रखो। यहाँ पर ये है कि जो बंदा ऑन मांगता है ना, अपनी जिसने डाउन पेमेंट की पे कर दी है और अब वो ऑन मांगता है, तो उसके ऑन की उसकी डिमांड की रिस्पेक्ट की जाती है। यानी कि लोग विलिंग है ऑन प्रॉफिट देकर यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए। इसके पीछे बेसिक जो सिंपल सा रीज़न है वो मुझे ये नज़र आता है, जिस तरीके से ये तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर इस तरीके से ये डेवलपमेंट हुई तो भाई CDA के अंदर ना, आपको बताता चलूं, कोई भी प्रॉपर्टी जो CDA के ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके सामने आपको ये प्रॉपर F6 F7 वाली फील आती है, जहाँ पे प्रॉपर ये हिल्स हैं जिसके ऊपर एक खूबसूरत ट्रेल्स भी बनाई जाएंगी। इस तरह के जितने भी सेक्टर्स हैं जो G11 मिनिमम सर 5 मरले का प्लॉट भी आपको 2 करोड़ रुपए तक जो है वो मिलता है। तो बात यह है कि भाई यहाँ पर जिस मेंबर ने प्लॉट लिया, या कनाल की बात करें, या 5 मरला या 10 मरला, जिस मेंबर ने भी लिया, उसके लिए अगर जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रही है और इस तरीके से होती रही, तो दोबारा जो है ना इस प्राइस के अंदर, जिस प्राइस में आज उसको चीज़ मिल जाती है, या चीज़ मिल जाती है, प्राइस का तो हम, क्योंकि प्लॉट बहुत कम है, ज़्यादा मार्केट में सेल के लिए नहीं आ रहे, अगर चीज़ मिल जाती है वो एक्वायर कर लेता है, तो ये वो इस प्राइस के ऊपर दोबारा जो है, मुझे नहीं लगता अगर इस तरीके से डेवलपमेंट चलती रही तो कोई भी मेंबर जो है वो दोबारा एक चीज़ को एक्वायर कर सकेगा। सो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जिन मेंबर्स ने अपने प्लॉट जो है वो उनके निकले थे और उन्होंने डाउन पेमेंट दे दी है, अगर उनको उनकी जो सोच है उसके हिसाब से ऊपर नीचे प्रॉफिट मिल जाता है और वो एग्जिट करना चाहते हैं तो वो एग्जिट कर लें, क्योंकि इनकी पॉलिसीज जिस तरह ये डेवलपमेंट कर रहे हैं बहुत सख्त होंगी। आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो थोड़ी सी भी डिले हुई तो आपका जो है ये प्लॉट कैंसिल कर सकते हैं। और जो मेंबर लेना चाहता है तो बताता चलूँ भाई, इस टाइम आपको बेस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो चीज़ मिल जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस अगर इस तरीके से डेवलपमेंट चलती रही तो आपको ये प्राइस जो है वो दोबारा मिल सके। सो इस टाइम हम ME2 के अंदर घूम रहे हैं और हमारे पास ट्रक तो नहीं है, गाड़ी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है वो सूरत हाल दिखाएं काम की। माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी से जो है वो काम हो रहा है। सो जी, जो बंदा प्लॉट सेल करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, भाई ये बताता चलूँ आपको, मार्गला एनक्लेव के हवाले से आपकी प्लॉट सेल करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो रब्ता करें। अभी जो मैं जा रहा हूँ ना आपके ME3, जैसे ही हम हाई टेंशन वायर क्रॉस करेंगे तो हम ME3 में इंटर हो जाएंगे। अच्छा, इस टाइम मार्गला एनक्लेव के अंदर आपको बताया चलूँ, जिस तरह पार्क्यू सिटी के अंदर जो है डाउनटाउन बना है और एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो लकीली एक खूबसूरत सी लेक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मिलती है। ये सामने अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत सी लेक जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये जो है, जैसा कि आप मैप देखते होंगे, मैप के अंदर ये चीज़ डिज़ाइन भी हुई है, तो प्रॉपर जो है मार्गला एनक्लेव के अंदर जो डाउनटाउन बनेगा, डांसिंग फाउंटेन, प्रॉपर आपके पार्क्यू से बड़ा डाउनटाउन जो है वो आपके मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर बनेगा। और ये मज़ीद हम खूबसूरत एरिया की तरफ जाते जा रहे हैं। रही बात के फिलिंग और उसकी, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्लॉट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो आपको डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो फिलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो है वो चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्लियर होंगी तो मज़ीद पिक्चर क्लियर होती जाएगी। सो ये ME3 सेक्टर है आपका, हाई टेंशन वायर क्रॉस की हमने। नाउ वी आर इनटू ME3 सेक्टर ऑफ मार्गला एनक्लेव। इस हाई टेंशन वायर के इस तरफ और जिना एवेन्यू के उस तरफ जो है आपका ME4 का सेक्टर है। सो होप मेंबर्स को ये मेरी वीडियो जो है देखकर काफ़ी ज़्यादा आइडिया हुआ होगा। मेरे पास ड्रोन से मैं शूट नहीं कर रहा, मैं लाइव जाके अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्दर अगर आपकी कोई क्यूरी है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से तो ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम हेयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बहुत सारा ख्याल रखें।